बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन चारों विधानसभा सीटों के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। चारों विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में चली गई है, बीजेपी गठबंधन के खाते में चली गई है। तीनों सीट जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार खड़े थे, तीनों सीट आरजेडी हार गई है। हालांकि आरजेडी के तेजस्वी यादव, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जी जान लगा दिया था, पूरी कोशिश की थी कि वो किसी भी तरीके से इन सीटों को बचाए, लेकिन चारों सीटें एनडीए के खाते में चली गई है। और ये एक तरह से मैसेज है कि बिहार की जो फिजा है, राजनीतिक फिजा, वो बदलती नजर आ रही है। को 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव और ऐसे में एक साल पहले जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर और चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में जाना, एक तरह से कह सकते हैं आरजेडी के लिए खतरा बढ़ गया है। आइए मैं आपको एक एक सीट के बारे में आपको बताता हूं। तरारी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को 78,000 वोट मिले, लगभग 78,000 वोट मिले। वही दूसरी तरफ सीपीएम के उम्मीदवार को 68,000 वोट मिले थे, लगभग 10,000 वोटों का फर्क है। और 10,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार तरारी विधानसभा सीट जीत गए हैं। जबकि जनसुराज के उम्मीदवार यहां पर खड़े थे, जनसुराज के उम्मीदवार को सिर्फ और सिर्फ 5600 वोट मिले हैं, 5,600 वोट मिले हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करूं तो रामगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। बीजेपी के उम्मीदवार को 62,000 वोट मिले थे, जबकि बसपा के उम्मीदवार को 60,000 के लगभग वोट मिले। यहां पे आरजेडी तीसरे नंबर पर थी, आरजेडी के उम्मीदवार को मात्र 35,000 वोट मिले हैं, जबकि जनसुराज के जो उम्मीदवार है उनको यहां पर 6,500 के करीब वोट मिले हैं। तो यहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर थी रामगढ़ में। यह सीट भी आरजेडी के हाथ से निकलकर बीजेपी के हाथ में चली गई है। इमामगंज की मैं बात करूं तो इमामगंज की सीट जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में चली गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार को लगभग 53,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी यहां पर दूसरे नंबर पर थी और आरजेडी को लगभग 47,000 वोट मिले हैं। और जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, जनसुराज के उम्मीदवार को यहां पर यानी कि इमामगंज में 37,000 वोट मिले थे। अब बेलागंज की बात करूं तो बेलागंज में ये जो सीट है, बेलागंज सीट, ये जदयू के खाते में चली गई है। जदयू के उम्मीदवार को 73,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी दूसरे नंबर पर थी और आरजेडी को 51,000 वोट मिले हैं। जबकि जनसुराज के जो उम्मीदवार थे, जनसुराज के उम्मीदवार को लगभग 17,000 वोट मिले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बेलागंज वो सीट है जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि आरजेडी का ये किला था, लेकिन ये किला भी आखिरकार ढह गया। इस किले को बचाने के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन यह सीट भी निकल करके एनडीए के खाते में चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार की जो राजनीतिक फिजा है वो बदलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को है और ऐसे में चारों की चारों सीटें जो है एनडीए के खाते में जाना किस तरह का मैसेज है, अब आप समझ सकते हैं। आप ज्यादा समझदार हैं और इस चीज को समझ पाएंगे। फिलहाल आपकी इस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।